हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हैप्पी कंपटीशन एकेडमी की ऑनलाइन क्लास में। और कैसे हैं आप? जहाँ तक उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज हम करने वाले हैं संख्या पद्धति नंबर सिस्टम की एक्सरसाइज 2, जिसमें हम आपको बताएंगे विभाज्यता के रूल्स, डिविजिबिलिटी रूल्स, यानी कि किस अंक से कौन सी संख्या कट सकती है, विभाजित हो सकती है। क्योंकि जब तक ये नहीं आएगा तब तक आप ऊपर नीचे जो संख्याएं आती हैं विभाजित करने के लिए वो आप जल्दी हल नहीं कर पाएंगे और क्वेश्चन में टाइम लग जाएगा। इसलिए हमें रूल्सों का पता होना बहुत ज़रूरी है। जब तक रूल्स नहीं पता हैं तब तक हम प्रश्न को बहुत जल्दी से शूट आउट नहीं कर सकते हैं। तो आज हम इन्हीं रूल्सों को बताएंगे, तो उन्हें आप बहुत अच्छे से समझें और बहुत अच्छे से सीखें, क्योंकि इस पर आधारित परीक्षा में 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं ज़रूर। तो हमारा सबसे पहला नियम है 2 से विभाज्यता, यानी 2 से कौन कौन सी संख्याएं विभाजित होती हैं। तो 2 से कौन कौन सी संख्याएं विभाजित होती हैं? यदि संख्या के इकाई का अंक, यदि संख्या के इकाई का अंक क्या हो, इकाई का अंक 2 से विभाजित हो, यानी 2 से विभाजित कौन सा होगा? 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो। अगर इनमें से कोई अंक, इकाई का अंक किसी भी संख्या का है तो वह संख्या पूरी 2 से विभाजित होगी। जैसे हमने कोई संख्या लिखी, सपोज दैट 4, 5, 6, 7, 8, 9 और यहाँ लिख दिया हमने 4। तो इसका यूनिट डिजिट कितना है? 4 है और 4 हमारा 2 से कट रहा है। इसका मतलब ये संख्या भी हमारी 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। कोई सी भी संख्या ले लें, XYZ, ठीक है, 24,570। तो इसका इकाई का अंक क्या है? 0 है। तो ये संख्या क्या है? 0 है। जब इनमें से ये 0 आ रहा है तो ये संख्या 2 से विभाजित होगी, क्योंकि 2 से वही संख्या विभाजित होती जिनका अंतिम अंक क्या हो? 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो। ठीक है, ये तो आपका 2 से विभाजित होने का रूल्स है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, टॉपिक 4 से विभाज्यता। 4 से विभाज्यता, यदि किसी संख्या के अंत के 2 अंक, कहाँ के? यदि किसी संख्या के अंत के 2 अंक 4 से विभाजित हों तो वह संख्या पूर्णतः 4 से विभाजित होती है। अंत के 2 अंक, अंत के 2 अंक जैसे हम लिखें, कोई अंक लिखें, अब देखो अंत के इसके कितने अंक हैं? 2, 64 है। कितना है? 64। आगे और भी बड़ी संख्या, इसको हम 3, 7, 5, 4, लो इतनी बड़ी संख्या ले ली हमने। अब इतनी बड़ी संख्या तो है, बट हमें इससे कोई लेना देना नहीं आगे ये संख्या कितनी बड़ी है, बस हमको ये देखना है अंत के 2 अंक। अंत के 2 अंक कितने हमारे? 64 हैं। क्या 64 में हमारा 4 से भाग जा रहा है? 64 में हमने 4 का भाग लगाया तो 4 से हमारा जा रहा है 4 1 4, 2 बच्चा 4 6 24 जा रहा है ना, 16 चौके 64 होते हैं। तो 4 का ये भाग जा रहा है 64 में, इसका मतलब ये पूरी संख्या हमारी 4 से विभाजित हो जाएगी। शेषफल 0 बचेगा, कुछ भी शेषफल नहीं बचेगा। क्या बचेगा? शेषफल 0 बचेगा। ये 4 का रूल्स है। वैसे ही 8 का रूल्स है। 8 के में क्या होता है? पीछे के 3 अंक। हाँ, इसमें एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, इसके अलावा इसके पीछे के 2 अंक, पीछे के अंक 2 अंक क्या हो? 0 हो। पीछे के 2 अंक क्या हो? 0। जैसे हमने लिखा, अब पीछे हमने 2 शून्य लिख दिए। क्या लिख दिए? 2 शून्य लिख दिए। ठीक है, इकाई और दहाई के अंक क्या है? 0 है। तो भी ये संख्या 4 से डिविजिबल होगी। किससे होगी? 4 से। तो भी ये संख्या 4 से विभाजित होगी, यानी पीछे के 2 अंक यदि 0 है तो भी यह संख्या 4 से विभाजित होगी। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं 8 का। 8 का भी ऐसा ही है। यदि किसी संख्या के पीछे के 3 अंक, अंत के 3 अंक, या इकाई, दहाई और सैकड़ा, ठीक है, 3 अंक, अगर वह 8 से विभाजित हैं तो दी गई संख्या पूर्णतः 8 से विभाजित होगी। या फिर पीछे के 3 अंक क्या हो? 0 हो। पीछे के 3 अंक क्या हो? 0 हो। जैसे हम कोई संख्या ले लें, ये पीछे हमने कितने अंक ले लिए? 3 शून्य ले लिए। अगर पीछे के 3 अंक 0 हैं, ठीक है, और आगे हम कितनी बड़ी कर दें? इतनी बड़ी संख्या कर दी, लेकिन हमारे पीछे के 3 अंक क्या हैं? 0 हैं। अगर पीछे के 3 अंक 0 हैं तो यह संख्या पूर्णतः 8 से विभाजित होगी। दूसरा,
यदि पीछे के 3 अंक शून्य हैं और उसके अलावा भी यदि पीछे के क्या हैं 3 अंक 8 से विभाजित हों, जैसे हमने लिखा ठीक है, और भी बड़ी संख्या करते लो 7 3, कितनी बड़ी हो संख्या नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। पीछे के सिर्फ 3 अंक, पीछे के 3 अंक हम देखें, इसमें 8 का भाग जा रहा है, 8 1 8, 8 7 56, यानी पीछे के 3 अंकों में भाग जा रहा है। इसका मतलब ये संख्या पूरी, ये पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी, होगी मिस होगी। नेक्स्ट, इस पर आधारित क्वेश्चन आते हैं, मैं आपको कराऊंगा बाद में। 32 से विभाजिता, 32 से विभाजिता संख्या के अंत के, संख्या के अंत के 5 अंक 32 से विभाजित हों, अंत के 5 अंक, जैसे इसके अंत के कितने हैं, ये 5 अंक, यानी 39488, यानी संख्या कितनी बड़ी हो, यहाँ पर हम और बड़ी लिख दें, 3 लिख दें, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पीछे के 5 अंक कितना 39488, ये संख्या पीछे के 5 अंक, ये संख्या जो पीछे के 5 अंक लेकर के आई है, इन 5 अंकों में हमारा कितने का भाग जा रहा है 32 का, तो यह संख्या पूर्णतः 32 से विभाजित होगी। एक रूल्स और है इसका, क्या रूल्स है कि जैसे हमने 32 लिखा और 32 के फैक्टर हमारे कितने हो जाएंगे 8 चौके 32, क्या हो जाएंगे 8 चौके 32, और 8 का रूल्स क्या कहता है, पीछे के 3 अंक, पीछे के 3 अंक 8 से विभाजित हों, तो वह संख्या कितने से विभाजित होगी, तो वह संख्या कितने से विभाजित होगी 8 से विभाजित होगी। पीछे के 3 अंक 8 से विभाजित हैं। और 4 का क्या रूल्स कहता है, यदि पीछे के 2 अंक, यदि पीछे के 2 अंक 4 से विभाजित हैं तो दी गई संख्या 4 से विभाजित होगी। जब कोई संख्या 8 से भी विभाजित हो रही है और दी गई संख्या 4 से भी विभाजित हो रही है, 8 और 4 का गुणा कितना हो गया 32 हो गया, तो वह संख्या 32 से भी विभाजित होगी, होगी मिस होगी। ठीक है, दूसरा ये ले लेते हैं हम संख्या, ठीक है, तो इसमें भी क्या है पीछे के 3 अंक, पीछे के 3 अंक, इसके भी 8 से हो रहे हैं, और पीछे के इसके देखो 5 अंक, पीछे के कितने अंक 5 अंक, 5 अंक 32 से विभाजित हो रहे हैं, तो ये संख्या पूर्णतः कितने से 32 से विभाजित होगी। और 8 का रूल्स भी लगे, अगर किसी संख्या में 8 का भी नियम फॉलो कर रहा है और 4 का भी नियम फॉलो कर रहा है, तो इसका मतलब 8 का गुणा 4 में करेंगे तो वो संख्या 32 से भी विभाजित होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट 3 से विभाजिता, किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित है, अगर किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित है तो वह संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे हम ये देखें, ये संख्या लिखी है हमारी, तो हम इसके संख्या के अंकों का योग करें तो जैसे क्या है, संख्या क्या हमारी 4 धन 5 धन 2 धन 7 धन 3 धन 6 धन 1 और धन 7। अब इसका हम योग करें, ठीक है, तो 7 और 1 कितने हो गए 8, ठीक है, 8, वैसे भी देखिए यहाँ से 4 और 5 कितने हो गए 9, 9 और 2 11, 11 9 2 11, 11 और 7 18, 18 और 3 18 और 3 21, 21 और 6 27, 27 और 1 28, 28 और 7 28 और 7 35, क्या नहीं विभाजित हो रही है। एक बार फिर ऐड करते हैं, और फिर इसका एक नियम है, जैसे 4 और 5 9 हैं, 9 3 से कट रहे हैं, कट जाएंगे, 2 और 7 9 हो गए, 9 3 से कट रहे हैं, कट जाएंगे, 6 और 3 कितने हो गए 9, 9 3 से विभाजित हो रहे हैं, 7 और 1 8, ये 7 और 1 8, ये विभाजित नहीं हो रहा है, तो इस संख्या में अभी एक अंक की क्या है कमी है। ठीक है, एक अंक की क्या है कमी है, यहाँ पर 1 लिखा नहीं गया है, तो यहाँ पर सपोज दैट हमने 1 और बढ़ा दिया। ठीक है, 7 और 1 8 और 1 कितना हो गया 9, तो ये संख्या पूर्णतः कितने से विभाजित हो जाएगी, ये पूर्णतः संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। और 9 का भी नियम यही है, 9 का भी नियम है, 9 का 3 का सेम रूल्स हैं। जैसे दूसरी संख्या जैसे लिखते देखते हैं हम, 3 3 धन 6 धन 7 धन 9 धन 2 धन 5 धन 4 और धन 3। अब इसको ऐड करें, 6 और 3 9, 9 और 7 16,
9 7 16, 16 और 9 जोड़ दो, 16 और 9 25, 25 25 और 2 27, 27 और 5 32, 32 और 4 32 और 4 37, 32 और 4 सॉरी 36, 36 37 38 39, 39 ये भी क्या 39, ये भी क्या मिस्टेक हो रही है, संख्याएं सही नहीं लिखी हैं 3 से विभाजित वाली। 6 3 7 देखते हैं इसको, संख्या को, 4 और 3 7, 7 और 5 12, 12 और 2 14, 14 चलो छोटी ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, संख्या गड़बड़ हो गया, जैसे 2 1 3 7 2, ठीक है, ये संख्या है हमारी। तो 2 धन 1 धन 3 धन 7 धन 2, 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 और 2 6 और 2 जोड़ दो 8, 8 और 7 15, 8 और 7 कितना हो गया 15, 15 3 से विभाजित हो रहा है, 3 पंजे 15। तो ये संख्या पूर्णतः कितने से 3 से विभाजित होगी, और ये भी 3 से विभाजित होगी क्योंकि अंकों का योग 3 से विभाजित हो रहा है। अंकों का योग करेंगे तो योग 3 से विभाजित हो रहा है, तो दी गई संख्या पूर्णतः 3 से विभाजित होगी। नेक्स्ट 9 से विभाजिता, किसी संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित, जो 3 का नियम है वही कितने का है, वही आपका 9 का है। तो 9 का देखो, 9 का देखते हैं, तो यहाँ से देखो 9 का 9 से देखो 8 और 1 कितने हो गए 9 हो गए, कट गए ये। 7 और 2 कितने हो गए 9, ये भी कट गए। 6 और 3 कितने हो गए 9, ये भी कट गए। 4 और 5 कितने हो गए 9, ये भी कट गए। 9 से 9 कट गए। 7 और 2 कितने हो गए 9, यानी कि सारे अंक क्या हैं, ये कट गए। जब कट रहे हैं तो ये संख्या कितने से विभाजित है, ये संख्या 9 से विभाजित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट टॉपिक। जैसे 4 और 3 7, 4 और 3 7, 7 और 2 कितना हो गया 9, कट गया। 4 और 2 6, ठीक है, 4 और 2 6, 6 और 3 कितना हो गया 9 हो गया। 7 और 5 कितने हो गए, 7 और 5 12, 12 और 6 कितने हो गए 18। तो ये देखो ये भी 9 से कट रहा है, 9 दूनी 18। तो ये दोनों संख्याएं क्या हैं, दोनों संख्या 9 से विभाजित हैं, तो दी गई संख्या पूर्णतः 9 से विभाजित होगी। ओके, नेक्स्ट रूल्स लेते हैं। 6 से विभाजिता, कोई संख्या 6 से विभाजित होगी यदि वह क्रम से 2 और 3 से विभाजित हो। देखो ऐसा होता है कि जैसे 6 है तो 6 के अगर हम फैक्टर करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 3 6। जब 6 का फैक्टर 2 3 6 हो जाएगा तो इसका मतलब है वह संख्या 2 से भी विभाजित होनी चाहिए और वह संख्या 3 से भी विभाजित होनी चाहिए। अगर कोई संख्या 2 से और 3 से विभाजित है तो वह संख्या 6 से भी विभाजित हो जाएगी, क्योंकि 2 और 3 का गुणा कितना होता है 6 होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, देखो 2 से विभाजित होगी, ये पक्की बात है कि इसका अंतिम अंक कितना है 4 है, और 2 से वही संख्या विभाजित जिनका अंतिम अंक क्या हो 0 हो 2 हो 4 हो 6 हो और 8 हो। तो ये संख्या कितने से विभाजित होती हैं 2 से, उनमें से हमारा है। और 3 का रूल्स ये कहता है कि अंकों का योग 3 से विभाजित हो। जैसे 8 और 1 कितना हो गया 9, ठीक है, 8 और 1 9, 7 और 2 9, 18 हो जाएंगे जी, 18 27 हो जाएगा टोटल योग इसका, कितना हो जाएगा 27। और 27 3 से विभाजित हो रहा है, 3 नियम 27। तो जब ये संख्या 3 से विभाजित हो रही है और 2 से भी विभाजित हो रही है तो यह संख्या 6 से भी विभाजित होगी। नेक्स्ट 5 से विभाजिता, यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 0 हो या 5 हो, कितना हो 0, जैसे हमने लिखा 4 5 7 2 0, 3 9 7 2 6 5, ठीक है। अब इसका अंतिम अंक देखें 0 आ रहा है, यस आ रहा है, इसमें 5 आ रहा है, 5 आ रहा है, तो ये संख्याएं पूर्णतः 5 से विभाजित होंगी। 25 से विभाजित, यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंक कितने, यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंक 25 से विभाजित हों, जैसे हमने लिखा अब ये संख्या है हमारी, अब इसके अंतिम कितने अंक 2 अंक,
75 है लिखा हुआ है, 75 में 25 का भाग जा रहा, 25 दिए 75। जब ये संख्या 25 से विभाजित हो रही है, पीछे के 2 अंक विभाजित हो रहे हैं, तो ये पूरी संख्या 25 से पूर्णतः विभाजित होगी। नेक्स्ट 125 से विभाजित। यदि किसी संख्या के अंतिम 3 अंक 125 से विभाजित हों तो अंतिम 3 अंक इसमें देखो 625 में 125 का भाग चला जाएगा, 375 में 125 का भाग जाएगा। तो इसका मतलब ये संख्या पूरी संख्या ये 125 से विभाजित हो जाएगी। 11 से विभाजिता, ये बहुत पूछा जा रहा है। 11 से विभाजिता, सम स्थान के अंकों का योग तथा विषम स्थान के अंकों का योग का अंतर या तो शून्य हो, क्या हो, या तो शून्य हो, या 11 का क्या हो, गुणज हो, या 11 का गुणज हो, या फिर वह संख्या 11 से विभाजित हो जाए। ऐसा होगा 11 का रूल्स। अब 11 का देखते हैं 11 का रूल्स। 6 2 5 6 1 4, ठीक है। अब इसमें देखो सम स्थान और विषम स्थान, जैसे हम पहला ले लें, इसको लिया, ठीक है, इधर है नहीं है बस, तो हमने क्या लिया, 6 लिया, 5 लिया और 1 लिया। अब बचा क्या यहाँ पर, 2 बचा, 6 बचा और 4 बचा। 6 यानी कि 2 + 6 + 4, ठीक है। अब 6 और 4 10 और 2 कितने हो गए, 12, और 6 5 11 और 1 कितना हो गया, ये 12। अब ऊपर भी समान है और नीचे भी समान है, तो अगर हम 12 में से 12 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और अगर 0 आ रहा है तो वह संख्या क्या होगी, 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। अगर 0 ना आता, सपोज दैट यहाँ कितने आ जाते, ऊपर आ जाते 22 और नीचे आ जाता 10, तो 22 में से हम 10 को घटाते, नहीं, ऊपर आ जाता 21 और नीचे कितना आ जाता 10। 21 में से हम 10 को घटाते तो कितना बचता, 11 बचता, और 11 क्या है, 11 का गुणज है, यानी 11 से विभाजित हो जाएगी, तब भी ये संख्या होती। अब इसमें एक क्वेश्चन है, इसमें से क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा वो देखो। ये क्वेश्चन है 156 स्टार 942, 156 स्टार 942। अब देखो 156 942, ठीक है। ये संख्या 11 से विभाजित है, ठीक है। अब 11 से विभाजित है तो हम इसको देखते हैं, इसको हल करें तो पहला अंक ले लिया, दूसरा ले लिया, ये ले लेंगे, ये एक छोड़ करके एक ले लो, तो 1 धन 5 1 धन 6 धन 9 धन 2, ठीक है। और ऊपर वाला ये हम लेंगे तो ऊपर बचा क्या, 1 5 4 बस। तो आपका इधर आया 5 + x मान लो इसकी जगह पर आप, ठीक है, x मान सकते हो, x + 4। अब इसको हम इक्वल कर दें, 5 और 4 9, 9 + x बराबर 6 और 1 7, 7 और 2 9 और 9 18। तो x बराबर यहाँ पर 18 - 9 कितना आ जाएगा, 9। तो x का वैल्यू यानी कि यहाँ पर हम कितना रख दें, 9 रख दें। कितना रख दें, 9 रख दें। अगर 9 रख देंगे तो वैसे ये संख्या पूर्णतः 11 से विभाजित हो जाएगी। जैसे हम अब ये संख्या कैसी आ जाएगी, 156 9 9 4 2, ये संख्या आ गई। और ये संख्या एक ऐसी संख्या है जो 11 से पूर्णतः विभाजित है, ठीक है। 11 का रूल समझ में आ गया आप लोगों के। अब आ जाते हैं अपने प्रश्न पर, ठीक है। 3 7 11 13 21 37 और 1001 से विभाज्य यदि कोई संख्या लगातार 6 बार एक ही पुनरावृत्ति से बनी हो। जैसे हमने लिखा 6 6 6 6 6 6, ये कितनी बार लिखा गया है, 6 बार। हमने लिखा 2 2 2 2 2 2, ये 2 कितनी बार लिखा है, 6 बार। यानी एक ही अंक की पुनरावृत्ति हो, एक ही अंक की पुनरावृत्ति हो, कितनी बार, 6 बार। तो वह संख्या 3 से भी विभाजित होगी, 7 से भी होगी, 11 से भी होगी, 13 से भी होगी और 21 से भी होगी और 37 से भी होगी। अब 21 क्या है, 3 का हमने 7 में गुणा किया, 3 सत्ते कितना आ गया, 21।
तो यह संख्या 21 से भी विभाजित होगी। 13 का गुणा हम 13 3 में कर देंगे तो 13 3 39, तो वह संख्या 39 से भी विभाजित होगी। तो इनका तो मल्टीप्लाई करके आपस में ये निकलता रहता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब 1001 कहाँ से आ गया भैया? 1001 का मतलब है कि 3 का 7 का 11 का ये गुणा कर दें, आपस में इनके गुणा हो जाएंगे तो गुणा के बाद में ये संख्या निकल करके इसी तरह से आ जाती हैं, ठीक है। इनका गुणा कर दें अगर। नेक्स्ट, ये रूल समझ में, आप कोई सा भी अंक ले सकते हैं आप, जैसे 5 5 ले लिया आपने, 5 5 5 ले लिया आपने, एक बार 5, ये 6 बार आ गए तो ये संख्या 3 7 11 13 37 इन सभी अंकों से विभाजित हो जाएगी। एक 6 अंकों की संख्या जो 3 अंकों की पुनरावृत्ति करके बनाई गई है, 3 अंकों की पुनरावृत्ति, जैसे उसने दिया है 256 और 256, जैसे हमने लिखा 256 और 256, यहाँ 3 अंक हैं, 3 अंकों की क्या बार पुनरावृत्ति है? 2 बार है, ठीक है। तो ये संख्या यानी 256 और 256 ये संख्या कितने से विभाजित हो जाएगी? 7 से, 11 से, 13 से, और ये संख्या विभाजित होती चली जाएगी, ठीक है, आगे भी अंकों से। नेक्स्ट, हाँ, अब ये क्वेश्चन आगे। क्वेश्चन आने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि एक संख्या है, वैसे वो प्रश्न में आएगी, यानी पुनरावृत्ति, 2 अंकों की पुनरावृत्ति। जैसे मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ, जैसे xy और xy, यानी कि 2 अंकों की पुनरावृत्ति। कितने अंकों की? 2 अंकों की पुनरावृत्ति। जैसे हमने लिखा 23 23 और 23, ये 2 अंकों की पुनरावृत्ति हो रही कितनी बार? 3 बार। 2 अंकों की 3 बार पुनरावृत्ति हो रही, तो ये संख्या किससे विभाजित होगी? सपोज दैट हम इसको देखो हल करते हैं। ये क्वेश्चन आया है परीक्षा में, बट इसमें अभी दिया नहीं है, तो मैं आपको यहाँ करा, ये आया हुआ प्रश्न है, आप इसको हल्के में मत ले लेना, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। तो यहाँ पर आप इसमें xy से भाग लगाएं, तो xy एकन xy, ठीक है, x को आप कैरी करेंगे, y आ जाएगा, 0 आ जाएगा, xy एकन xy, ठीक है, फिर आप x को लेंगे, फिर 0 लेंगे, फिर y को लेंगे, तो xy एकन y, तो ये क्या आ गया आपका? ये कुछ नहीं बचा शेष पद, यानी कि 2 अंकों की 3 बार पुनरावृत्ति से बनी संख्या, 3 बार पुनरावृत्ति से बनी संख्या 10,101 से भी विभाजित होगी। कितने से विभाजित होगी? 10,101। 10,101 से ये क्या होगी? विभाजित होगी ये संख्या, ठीक है। तो इसको मैंने आपको बता दिया। अब आ जाओ प्रश्न पर अपने। अब यहाँ से आपके प्रश्नों की फुलझड़ी आएंगी। जो मैंने आपको रूल्स कराए हैं, जो रूल्स लिखाए हैं, आप इनको बहुत हल्के में ले रहे होंगे और आपको ऐसा महसूस हो रहा होगा कि ये तो बहुत सरल हैं, इनमें से क्या प्रश्न बनते हैं। और मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जितने भी प्रश्न हैं, ठीक है, जितने भी प्रश्न हैं, अब इस पर आधारित जो रूल्स मैंने आपको लिखाए हैं 20 क्वेश्चन में कराऊंगा, और 20 क्वेश्चन परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चन हैं, और इन्हीं में से क्वेश्चन बनते हैं। कैसे आते हैं उनको देखें आप। और मैंने थ्योरी भी आपको लिखाई है, फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको थ्योरी लिखाई थी, परमेय अपरमेय प्राकृतिक संख्याएं, अभाज्य संख्याएं सारी लिखाई थी, सारी समझाई थी। बहुत बड़ा इनका रोल है पूरे संख्या पद्धति में, क्या पूरे मैथ में ही इनका बहुत बड़ा रोल है। तो देखते हैं प्रश्न। यदि कोई संख्या n पूर्ण संख्या है जो 1 से बड़ी है, जो किससे बड़ी है? 1 से बड़ी है, तब n स्क्वायर माइनस 1 किस संख्या से विभाजित होगा? किस संख्या से विभाजित होगा? n एक पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या आप समझते हैं, n बोला था मैंने, क्या ये पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या का मतलब है 1 है या 2 है या 3 है या 4 है, पॉइंट में नहीं है, पूर्ण संख्या है, ठीक है। और जो क्या है? 1 से बड़ी है। भैया 1 से बड़ा क्या होगा? 1 से बड़ा क्या होगा? 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 ... नॉन स्टॉप, ठीक है। तो n एक पूर्ण संख्या है जो क्या है? 1 से बड़ा है। 1 से क्या है? n एक पूर्ण संख्या है जो 1 से क्या है? बड़ा है। जब n है वो इज ग्रेटर देन 1 है, तो n का वैल्यू कितना आ जाएगा? या तो 2 होगा, या 3 होगा, या 4 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है? ये जो दिया है n स्क्वायर
एन स्क्वायर माइनस 1। इसमें हम एन का वैल्यू लिखें, एन का वैल्यू सपोज दैट हमने 2 लिखा तो 2 का वर्ग, यहाँ कितना 2 का वर्ग माइनस 1, तो 2 का कितना हो जाएगा बेटा 4, और 2 का कितना हो जाएगा यहाँ पर 4 माइनस 1, तो ये आपका आ जाएगा 4, और 4 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 3, और 4 3 कितने हो जाएंगे 12, कितना हो जाएगा 12। तो वह संख्या कितने से विभाजित होगी, पता चल गया ना आपको, कितने से विभाजित होगी, 12 से विभाजित होगी। तो ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये आया हुआ प्रश्न है, तो ये कितने से विभाजित होगी, 12 से। अब बेटा अगर ये 12 से विभाजित हो रही है तो देखो अगर हम 12 के फैक्टर करें तो हमारे कितने हो जाएंगे, 4 3 12, तो ये संख्या 4 से भी विभाजित हो रही होगी और ये संख्या 3 से भी विभाजित हो रही होगी। अगर हम 12 के फैक्टर दूसरे करें तो इसके फैक्टर हो जाएंगे 6 दूनी 12, तो ये संख्या 6 से भी विभाजित हो रही होगी और ये संख्या 2 से भी विभाजित हो रही होगी। तो इसमें ये 12 दिया है, 12 ना दे करके वो और भी दे सकता था, यहाँ पर हो सकता था 4 दे देता, 4 से विभाजित होगी, तो 4 से देखो भाग जा रहा है इसमें, 12 में 4 3 12 तो 4 से विभाजित हो रही होगी। ठीक है, कैसा लगा आपको प्रश्न? ऐसे ही प्रश्न आएंगे आपकी परीक्षा में, ठीक है, और इन्हें बहुत अच्छे से कर लो, ठीक है, समझ लो इसको। नेक्स्ट, ये तो मैं आपको करा चुका। दूसरा, यदि स्टार एक अंक है और 58 2 4 स्टार 11 से विभाजित है तो स्टार का किसके बराबर है? स्टार किसके बराबर होगा? तो 58 24 और ये स्टार की जगह हम x मान लें, ठीक है, और ये 11 से विभाजित है। कितने से विभाजित है बेटा? 11 से। तो 5 2x, 5 लिया हमने प्लस 2 लिया प्लस x लिया बराबर, जो बचा है उसको ले लो। 8 लिया और कितना लिया? 4 लिया। तो 5 2 कितने हो गए बेटा? 7 प्लस x बराबर 8 और 4 कितने हो गए? 12। तो x बराबर 12 माइनस 7, यानी कितना आ गया? 5। तो वह अंक कितना है? 5 है। स्टार की जगह पर कितना आएगा? 5 आएगा। आप देख लो वैसे भी 24 और यहाँ 5 लिख दो। अब इसमें आप 11 का भाग लगाना, पूरा पूरा चला जाएगा, ये आपका काम है, देखना लगा करके जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 99 अंकों वाली किसी संख्या के प्रथम तथा अंतिम अंक 2 हैं तथा वह संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित है, बताइए मध्य के सभी अंक क्या होंगे? बताइए मध्य के सभी अंक क्या होंगे? मध्य के सभी अंक उसने पूछा है, मध्य के सभी अंक क्या होंगे? तो देखो उसने बोला है प्रथम अंक कितना होना चाहिए? 2, अंतिम अंक कितना होना चाहिए? 2, ठीक है, और प्रथम अंक तथा वह संख्या 11 से भी पूर्णतः विभाजित है। अब 11 से विभाजित संख्या क्या होगी? तो अब इसके बीच में अगर हम लिखें तो 1 लिखें 1 लिखें 1 लिखें, तो ये तो विभाजित नहीं हो रही है। अब दूसरा हम लिखें कितना? 2 लिखें, वो भी नहीं होगा। 3 लिखें, वो भी नहीं। 4 लिखें, देखो 4 4 और 4। अब इसमें हम लिखें, पहला ले लें, ये ले लें और ये ले लें, तो कितना हो गया? 2 धन 4 और धन 2, कितना हो गया? 8 हो गया। ये कितना हो गया? 8 हो गया। अब इसको हमने लिया 4 और 4, कितना हो गया? 8 हो गया। अब देखो दोनों ऊपर नीचे बराबर आ रहे हैं, यानी 8 में से 8 जाएंगे, क्या आएगा? 0 आएगा, और 0 आएगा तो वो संख्या कितने से विभाजित होगी? 11 से विभाजित होगी। तो मध्य के जो अंक हैं, मध्य के सभी अंक क्या होंगे? तो मध्य के सभी अंक कितने होंगे? 4 होंगे। मध्य के सभी अंक कितने होंगे? 4 होंगे, क्योंकि 4 ही रख करके ये प्रोसेस हमारा कंटिन्यू कर रहा है। नेक्स्ट, यदि 5 4 3 2 स्टार 7 9 से विभाजित है तो स्टार के स्थान की संख्या क्या है? तो इसको देखो हल करते हैं, ठीक है। तो देखो 5 4 3 2 x मान लो इसको 7, और ये 9 से विभाजित है। कितने से विभाजित है? सारी संख्या 9 से विभाजित है। 9 का नियम ये कहता है कि अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। और वैसे भी हम अगर देखें इसमें तो देखो 5, इसके 2 तरीके, 5 और 4 9, ये 9 से कट गए, ठीक है, और 7 और 2 9, ये भी 9 से कट गए। अब यहाँ पर क्या बचा? 3 प्लस x बचा, और इधर कितना बचा? 9 बचा। कितना बचा? 9। और 9 से अगर हम इसमें भाग लगाएंगे, 9 से अगर हम इसमें सपोज दैट भाग लगाएं, ठीक है, तो 9 से भाग कब जाएगा? कब जाएगा? जब यहाँ पर 6 लिखे हों,
ठीक है। तो आप क्या करो, यहाँ पर 3 शेषफल बच रहा है, तो 9 में से आप 3 को घटा दो। 9 में से किसको घटा दो? 3 को। 9 में से 3 को घटा दें तो कितना आ जाएगा? 6। तो स्टार की जगह कितना आना चाहिए? x की जगह कितना आना चाहिए? 6 आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 6। ठीक है, तभी तो ये संख्या कट जाएगी, क्यों? 6 और 3 कितने हो जाएंगे? 9। 6 और 3 कितने हो जाएंगे? 9 हो जाएंगे। ठीक है, या फिर आप इसको बराबर में लिख देते हैं। ठीक है, तब भी ये 9 में से 3 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 6 बचेंगे। ठीक है, बोलो समझ में आया कि नहीं आया? 9 का नियम, ज्ञान का रूल्स बहुत पूछा जाता है परीक्षा में। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। यदि संख्या 1/3/6 11 से विभाजित है, 11 से विभाजित है, तो y का मान क्या है? y का मान क्या है? तो इसमें y का मान निकालने के लिए पहले तो हम संख्या लिखें 1/3/6, 1/3/6। अब 11 से डिवाइड है ये, तो इसमें 136, तो क्या करेंगे? 136, बचा क्या? y और y, y और y का मतलब 2y, y और y कितने बचे? 2y हो गई ये, और 1 और 3 और 6, 6 3 कितने हो जाएंगे? ये 6 3 और एक ये वाला आपका कितना हो जाएगा? 10। 2y बराबर, तो 2 से इसको काट देंगे तो y बराबर कितना आ जाएगा बेटा? 5। तो y की जगह हम कितना रख दें? 5 रख दें, यानी कि 1 कितना रख दें? 1 5 3 5 6, और इसको हम 11 से काट दें। कितने से विभाजित कर दें? 11 से विभाजित कर दें, तो यह संख्या पूर्णतः 11 से विभाजित हो जाएगी। 67 35 स्टार 1 में स्टार का अल्पतम मान कितना है जो संख्या 9 से विभक्त है? ये भी देखो 9 से विभक्त है, तो देखो इसको मैं इस तरह से करा देता हूँ। 6 35 1, ये 9 से विभाजित है। कितने से विभाजित है? 9 से। तो इसमें देखो 6 और 7 इनको जोड़ करके आप लिख लो। ठीक है, 6 और 7 13 हो गए, 13 और 3 16, 16 और 5 21, 21 और ये कितना हो गया? 22, यानी कि आपका आ गया 22 प्लस स्टार। अब इसमें 9 का भाग लगा दो। ठीक है, 9 का भाग लगाएंगे 22 में, तो 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, तो इसमें 9 से काटेंगे 9 दूनी 18, तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना आएगा? रिमाइंडर आपका कितना बचा? 5। 18 भाग लगाएंगे, 4 बचे, कितना बचेगा? रिमाइंडर 4 बचेगा, 9 दूनी 18। ठीक है, 4 बचेगा। अब 9 में से आप 4 को घटा दो, 9 में से 4 को घटाएंगे तो कितना आएगा? 5 आएगा। तो संख्या कितनी है? 5 है। या फिर यहाँ पर 22 के बाद आप यहाँ पर कितना रख दें? 5, तो 22 और 5 कितने हो जाएंगे? 27, और 27 9 से विभाजित हैं, 9 3 27, तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं 22 में कितना जोड़ दें? 5। ठीक है, तो मान 27 हो जाए तो भी ये संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। आप किसी भी तरह से कर सकते हैं। 671 स्टार 483 में स्टार का अल्पतम मान कितना? संख्या 9 से विभक्त है, इसको भी आप कर सकते हैं। 6 7 1 483। ठीक है, अब ये 9 से विभक्त है। कितने से विभक्त है? 9 से। तो आप इसको आराम से कर सकते हैं। देखो 8 और 3 कितने हो गए? 11, 8 और 3 11, 11 11 और 4 15, 15 1 16, 16 16 और 6 22, 22 और 7 29, 29 प्लस स्टार बट्टे 9, 9 से इसमें भाग लगा दो, 9 3 27, 9 3 27। ठीक है, 9 से भाग लगाएंगे तो 9 3 27, रिमाइंडर यहाँ कितना आ जाएगा? रिमाइंडर कितना आ जाएगा बेटा? 9 3 27, 2 आ जाएगा। 9 में से आपने 2 को माइनस किया तो कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। तो वह संख्या कितनी आएगी इसकी जगह पर? 7। यहाँ से भाग लगा दो जो पूर्णांक दिया है उसमें भाग लगाने के बाद शेषफल देखो क्या बच रहा है? 2 बच रहा है, 2 शेषफल बच रहा है, तो 2 को ही इस 9 में से घटा दो तो कितना आ गया? 7 आ गया। ऐसे भी आप कर सकते हैं। ठीक है, बाकी का तो मैंने आपको बताया ही था कि 7 और 1 8 और इसको 9 कर लो। ठीक है, इस तरह से भी आप कर सकते हैं। जैसे 8 8 और 1 कितना हो गया? 9, इसको कट कर दो, 4 3 7 करके 2 करके इसको कट कर दो, ऐसे भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
157 स्टार 234 में स्टार का अल्पतम मान कितना है जो संख्या 3 से विभक्त है? ये भी देखो 157 234, ठीक है, ये कितने से विभक्त है? 3 से विभक्त है। 3 से विभक्त है तो इसको आप बहुत जल्दी से हल कर सकते हैं। देखो 3 से 3 कट गई है, 4 और 2 कितने हो गए? 6, ये भी 3 दूनी 6 कट गए। 7 और 5 कितने हो गए? 12, 7 और 5 कितने हो गए? 12, ये भी 3 से कट जाएंगे, 3 चौके 12। ऊपर क्या बचा? 1 बचा और प्लस क्या बचा? स्टार बचा। भाग कितने का लगाना है? 3 का, ठीक है। 3 में से 1 जाए, अब ऊपर 1 तो आ गया है, अब यहाँ कितने आ जाएं? 2 आ जाएं, सो ये कितने आ जाएंगे? 3 हो जाएंगे और 3 से 3 कट जाएंगे, ठीक है, विभक्त हो जाएगा। बोलो कैसा रहा क्वेश्चन? इस तरह से भी आप हल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी तरह से हल करें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट करिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा। स्टार 3 से विभक्त है। बोलो क्या है इसमें? ये 3 से विभक्त है, सीधा सीधा 3 कट ही आएंगे। 7 और 1 8, 7 और कितने हो जाएंगे? 8, 8 3 से भाग लगाएंगे तो 3 दूनी 6, यहाँ पर रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा और 3 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा? 1 बचेगा। 3 से भाग लगाएंगे, ठीक है, तो रिमाइंडर 3 पंजे 15, ठीक है, 7 और 1 8, ठीक है। वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जिसे 210 में से घटाए जाने पर प्राप्त राशि 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाती? देखो कितना तंगड़ा क्वेश्चन है, हैवी, एसएससी सीजीएल में आया 2020 में, कितना बड़ा क्वेश्चन है। देखो तो सही, अभी देखना कैसे आंसर निकले। बिल्कुल बिल्कुल झंडू बाम प्रश्न है। 210 में आप भाग लगाएंगे कितने का? 11 का। 11 का इसमें आपने भाग लगाया तो 11 एकन 11 बचा बेटा क्या? 10 बचा, 100 आ गए, 1199 बचा क्या? 1 रिमाइंडर आ गया। इस 1 को तो ही घटाना है, 1 ही तो इसमें एक्स्ट्रा में है। अगर 1 नहीं होता 210 की जगह कितना होता? 210 की जगह कितना होता? 209 होता। कितना होता? 209। और 209 होता तो वह संख्या पूर्णतः कितने से विभाजित हो जाती? 11 से विभक्त हो जाती। तो इसमें क्या कौन सी संख्या घटाई जानी पड़ेगी? ए घटाया जाना पड़ेगा। ए घटा दें 210 में, 210 में से हमने 1 को घटा दिया, 210 में से हमने 1 को घटा दिया, संख्या आ गई हमारी 209। और 209 हमारी कैसी संख्या है? जो 11 से पूर्णतः विभाजित हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक संख्या 2x64y 88 से विभाजित है, पूर्णतः विभाजित है, तो 6x - 5y का वैल्यू क्या होगा? ये भी एसएससी CHSL का क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन आए हुए। अब इसके बाद में जो एक्सरसाइज में आपकी 2 सीरीज लेकर के आऊँगा इसी विभाजिता वाले टॉपिक की, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं, वो भी सभी क्वेश्चन आए हुए परीक्षा में हैं और सब रूल्स यही लगेगा। अब देखो इसको हल करते हैं। ये 88 से विभाजित है। अब 88 का नियम बेटा क्या कहता है? अब 88 के आप फैक्टर करो तो 8 गुणा 11 यानी 11 × 88 हो रहे हैं। तो ये पक्की बात है, इस संख्या में 8 का भी नियम फॉलो होगा और 11 का भी नियम फॉलो होगा। दोनों रूल्स फॉलो होंगे। जब दोनों रूल्स ही फॉलो होंगे तो यहाँ पर सबसे पहले हम 8 का लगा लें। तो 8 का नियम क्या कहता है? पीछे के 3 अंक, ठीक है, पीछे के 3 अंक कितने से विभाजित होने चाहिए? 8 से। तो 8 से अगर हम इसमें भाग लगाएंगे तो 8 × 8 = 64। अब यहाँ पे कितना आ जाए? 8 एकन 8, ठीक है। तो अगर यहाँ पर y का वैल्यू हम कितना रख दें? y की जगह पर अगर हम 8 लिख दें, कितना लिख दें? 8, यानी कि संख्या हमारी आ जाएगी 2x 64 और 8,
ठीक है। तो ये संख्या पूरी हमारी 648 है, वो 8 से हमारे विभाजित हो जाएंगे। तो ये तो हमें मान थोड़ा सा पता चल ही गया है कि y का वैल्यू कितना होना चाहिए, y का वैल्यू 8 होना चाहिए। अब हम 11 का रूल्स लगाएंगे, 11 का रूल्स लगाएं तो 11 में ये संख्या, ये संख्या, ये संख्या, तो कितना आ गया, 2 आ गया, धन 6 आ गया, धन 8 आ गया। ठीक है, 2 6 8 आ गया। बचा क्या यहाँ पर, x + 4, x + 4। तो x + 4 इक्वल 8 और 6 14, 14 2 कितना हो गया, 16, 16। तो x बराबर ये 8, x बराबर 16, तो यहाँ x बराबर कितना आ जाएगा, 12। 12 2 अंक तो आएगा नहीं, इसमें 2 अंक तो नहीं आना चाहिए। यहाँ पर क्या हम शून्य को भी रख सकते हैं, रखने के लिए तो क्या शून्य को रख दें, y बराबर 0, y बराबर 0 रख देंगे तो 8 6 4 6 2 8 4 4 आ जाएगा। चलो y का वैल्यू हम 0 रख करके देखते हैं। ठीक है, देखते हैं y का वैल्यू। y का वैल्यू हम 0 रख दें, यहाँ पर कितना रख दें, क्योंकि 2 अंक बेटा नहीं आएंगे, क्योंकि 2 अंक आप लिखेंगे तो 2 अंक तो वहाँ आ ही नहीं सकते हैं, अंक तो एक ही आएगा। ठीक है, तो हम 2x 64 0 रख दें। y का वैल्यू हम सपोज दैट कितना रख दें, y का वैल्यू 0 रख दें। और y का वैल्यू जैसे ही हम 0 रखेंगे तो इसको हल करेंगे तो 2 + 6 2 6 0 बराबर x + 4। तो 6 और 2 कितने हो जाएंगे, 8, x 8 बराबर x + 4, तो x बराबर 4, x बराबर कितना आ जाएगा, 4। और y का वैल्यू 0, तो इस तो 4 × 24। ये तो क्वेश्चन नहीं बन रहा है, क्वेश्चन ये मिस्टेक तो नहीं है इस क्वेश्चन में। चलो कोई बात नहीं, इसको देखते हैं बाद में। निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चय इस प्रकार है जिसके सभी अवयव संख्या 25 20 के भाजक हैं, 25 20 के भाजक हैं। तो 25 20 के भाजक हैं। ठीक है, कौन सा अवयव है जो 25 20 के भाजक हैं, और भाजक होंगे तभी जब इसके ये फैक्टर होंगे, तो फैक्टर करके ही हमें इसको देखना पड़ेगा। तो इसको हम 2 से काटें, 2 × 2, 5 से भी काट सकते हैं वैसे, 2 × 2 2 दूनी 4। ठीक है, 2 × 12 1260 आ गया। फिर 2 से काटेंगे, 2 × 12 और 2 × 6 630 आ गया। फिर काटेंगे 2 से, 2 × 6 और 2 × 2 और 2 × 10। फिर इसको 3 से काट देंगे, 3 × 3 3 × 15। फिर 3 × 9 और 3 × 15। फिर 5 से काट देंगे, 5 × 7 35 और फिर 7 × 7। ठीक है, तो इसके फैक्टर कितने हो जाएंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8। 8 हैं क्या इसी में, ओके ओके, ये वाले हैं 8 हैं। 3 × 9, हाँ 9 भी हैं, ये 9 हैं। और ये कितना है, 7। 5 छोड़ दो, 5 नहीं दे रहा है तो कोई बात नहीं है, तो कितना है, 7। तो इसके ये है इसका आंसर कितना है, 8 9 7। इसका 10वां क्वेश्चन है, उसको मैं देख लूँगा थोड़ा सा, तब फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगा। ठीक है, कैसा लगा वीडियो आपको, सभी बच्चे कमेंट करके बताएं। और इसके जो नियम हैं, रूल्स हैं जो मैंने लिखाए हैं आपको विभाजिता के, ये सारे रूल्स आप कंप्लीट कर लें, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही क्वेश्चन में आपको बहुत सारे क्वेश्चन हैं उन्हें मैं कराऊंगा। ठीक है, और उन्हीं में से क्वेश्चन आएगा, आउट नहीं होगा किसी तरह से। कैसा लगा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एक बार मुस्कुरा के बोल दीजिए जय हिंद।